हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात से बेहद परेशान है, मैं यूं कहूं कि उनकी पूरी लाइफ जो है इस चीज पर दाव लग गई है कि जो उनका पार्टनर है वो उनके प्यार की कद्र नहीं कर रहा है। और जब पार्टनर प्यार की कद्र नहीं करता है, मतलब जिसे हम दिल से चाहते हैं, जब वो नहीं समझता है, तो हम में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमेशा उस इंसान की नजरों में बने रहना, उसके लिए अवेलेबल रहना, इजीली उसको हर चीज प्रोवाइड करना, है ना, बहुत ज्यादा उसको प्यार करना, केयर करना, जरूरत से ज्यादा। उसको नीड भी नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको प्यार, केयर, अटेंशन, ये सारी चीजें देंगे तो शायद वो इंसान आज नहीं तो कल, लेकिन वो जरूर मानेगा। कभी ना कभी उसका दिल हमारे लिए जरूर पिघलेगा। तो अपनी ओर से हमारी ये कोशिश रहती है कि नहीं, जितना हम अपनी ओर से उस इंसान को प्यार देंगे, उसकी केयर करेंगे, है ना, उसको भाव देंगे, शायद वो इंसान कभी ना कभी हमारे प्यार को समझेगा। तो चलिए आज इस टॉपिक को क्लियर करते हैं और इसको पूरी तरह से समझते हैं। बार बार मैंने एक चीज कही है, आज फिर एक चीज आप लोगों से कहूंगी कि जितना जल्दी हम किसी के लिए अवेलेबल होते हैं, जितना ज्यादा हम किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, वो इंसान उतनी ही कम कद्र आपकी करेगा। वो कभी भी आपके बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। मैं यूं कहूं कि वो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास ना सोचने की कोई वजह ही नहीं है। एक ये होता है ना कि जैसे आप उस अपने पार्टनर के बारे में अभी सोच रहे, दिन रात वो आपके माइंड में चला है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, फोबिया हो रहा है कि कहीं वो आपको छोड़ ना दे, है ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरी लाइफ निकल जाए लेकिन वो कभी आपके प्यार को ना समझे। आपके अंदर ये डर है। ये क्यों है? क्योंकि वो इंसान आपको अटेंशन नहीं दे रहा है। समझ रहे हो? वो आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, वो आपके प्यार को प्यार नहीं समझ रहा है ना, वो आपको टाइम नहीं दे रहा है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए आपके माइंड में वो इंसान दिन प्रतिदिन, उसके लिए आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो बढ़ती जा रही है। क्लियर हो गया? करना क्या है? अगर आप बहुत समझदार हो ना, थोड़े से भी समझदार हो, तो आपको जवाब मिल गया होगा। जो इंसान प्यार की कदर नहीं करते हैं ना, जो इंसान आपकी कदर नहीं करते हैं, उनको समझाने का एक तरीका होता है। अभी अभी मैंने क्या कहा, आप उस इंसान के लिए इतने डेस्परेट क्यों हैं? क्यों उसके बारे में सोच रहे कंटिन्यू? क्यों इतनी कोशिशें कर रहे हैं आप? क्यों उसको स्टॉक करे, क्यों उसको फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वो इंसान आपको जरा सा भी भाव नहीं दे रहा है, वो आपको जरा सी भी अटेंशन नहीं दे रहा है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपकी बातों को अनसुना कर रहा है। उसको नहीं मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सही, क्या गलत, क्या दुख, क्या सुख, उसको नहीं मतलब। सेम चीज अगर आप भी सेम तरीके से उस इंसान के साथ पेश आओगे ना, 2 मिनट में वो इंसान सीधा हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा जो आप समझाना चाहते हो ना। इतने टाइम से जो आप कोशिश कर रहे हो उस इंसान को समझाने की, वो उसको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो, जब लोगों को बोरियत महसूस होती है ना, तो वो नहीं देखते हैं कि सामने वाले इंसान की, उसके अंदर की क्या क्वालिटीज है, वो उनको कितना प्यार करता है ना, कितना सही है वो इंसान। ये सारी चीजें वहां पे मैटर नहीं करती है, क्योंकि जो बोर हो जाता है तो उसको तो सिर्फ बोरियत ही दिखेगी ना आप में। और अभी आपने खुद का हाल क्या बनाया हुआ है ये, अभी आप बिल्कुल बेचारे उस इंसान के पास है, बिल्कुल मतलब ऐसा आपने उस इंसान को फील करवा दिया कि नहीं, तू हमारा भगवान है, करता धरता तू ही है, अगर तू है तो ही हम है, अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं। तो वो क्यों आपके बारे में सोचेगा? वो क्यों आप में इंटरेस्ट लेगा? वो क्यों आपकी कदर करेगा? कदर तो वो तब करेगा ना जब कुछ चीजें उसको दिखेगी, जब कुछ चीजें उसके माइंड में बैठेगी, है ना, उसके दिमाग में एकदम ऐसे घुस जाएगी कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो सिवाय आपके बारे में सोचने के। तो मैंने जैसे कि अभी कहा, आप क्यों उस इंसान के लिए इतने तिल मिला रहे हो, क्यों उसके पीछे पागल है? क्योंकि वो इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है। उसका एक अपना ही ईगो है, अपना ही एटीट्यूड है, वो उसी एटीट्यूड में जी रहा है, लेकिन आप उसके अधीन हो चुके हो, आप उस पर डिपेंडेड हो। ठीक है, आप हर चीज के लिए उसके पीछे जा रहे हो, अपनी खुशियों के लिए, अपनी हंसी के लिए, हर चीज के लिए आप उसको जबरदस्ती मनाने की कोशिश करो कि प्लीज मुझसे प्यार कर ले, प्लीज मेरे प्यार को समझ ले। अरे नहीं समझना है उसको, क्यों आप कोशिश कर रहे हैं? ऊपर से आप लोग फिर कहते हैं कि नहीं, हमको चाहिए कि वो हमारी कदर करे। कैसे कदर करेगा वो?
यहाँ तो आपने खुद की कदर करना ही छोड़ दिया। और मैक्सिमम लोग ना इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। देखो, आपने अभी तक जितनी भी कोशिश की है ना, जितना कुछ भी किया है वो सही है। उस चीज के बारे में सोचना छोड़ दो। आज से पहले आपका पार्टनर कैसा था, उसकी सोच आपके लिए कैसी थी, कितना वो प्यार आपसे करता था, कितना वो टाइम देता था, जो भी था जैसा भी वो पास्ट में था, उस चीज के बारे में भी सोचना छोड़ दो। सोचना अभी के बारे में कि अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है अभी। जो चीज आप अभी कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप ट्राई कर रहे हो, क्या वो चीज आपको मिलने वाली है? क्या लग रहा है आपको कि उस इंसान के बदलने के कुछ चांसेस है, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान आपको समझेगा, 1% भी अगर आपकी ओर से आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि संभावना है वो समझेगा, तो जरूर कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप बेकार में लगे हुए ना, वो इंसान, उसको मतलब ही नहीं है, वो आपको भाव ही नहीं दे रहा है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है, उसको चाहिए ही नहीं, अगर आप उससे प्यार कर रहे हो, है ना, उसको नीड ही नहीं है, फिर क्या? उसकी नीड एक्चुअल में खत्म हो गई है। और उसकी नीड खत्म क्यों हुई है? क्योंकि आपने उसको ना बिन मांगे सब कुछ दे दिया, अब उसको चाहिए ही कुछ नहीं। आप उसके लिए एकदम, मतलब इरिटेशन जिसको देख के हमें होती है ना, वो वाले पर्सन हो आपकी। नहीं, मुझे इरिटेशन हो गई है इसके प्यार से, इसके व्यवहार से। चाहे आप जितना मर्जी इज्जत से बात कर लो, जितना मर्जी आप उसको अंडरस्टैंड कर लो, मैनेज कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, प्यार दे दो, अटेंशन दे दो, टाइम दे दो, उसके हिसाब से अपनी लाइफ जी लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन उसको इन सब चीजों की नीड ही नहीं, क्योंकि आपने बेशुमार प्यार उस इंसान पे लौटा दिया है। सब कुछ आपने उस पर इन्वेस्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, मैं तो ये कहूंगी। और आपके पास खुद के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। एक ही चीज है आपके पास जो आप कंटिन्यू करते जा रहे हो। बार बार उस इंसान को आप बताए जा रहे हो कि देख, मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, तू मेरे लिए ये है, मैं तेरे लिए वो हूँ, ये है वो है। ये चीज है। दूसरा क्या कर रहे हो आप? अगर वो इंसान ना माने, वो बात नहीं कर रहा है, आप रो रहे हो, खुद की जिंदगी को खत्म कर दिया है, किसी कमरे में बंद हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप आपके जो खुद के इंटरेस्ट थे उस पर कोई ध्यान नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल खराब कर दिया, बिल्कुल मतलब जीरो कर दिया है आपने, तो उस इंसान को, ऐसे इंसान की कोई नीड ही नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर आपको किसी ऐसी दुखी आत्मा के साथ रहना पड़े तो क्या आप रहोगे? आप भी तो ये कहेंगे कि नहीं, मैं क्या रोज इसका रोना धोना सुनता रहूंगा, रोज मैं इसकी बकवास सुनती रहूं? यही थोड़ी ना। आपको भी चाहिए ना कि कोई ऐसा इंसान हो जिससे बात करके आपका माइंड फ्रेश हो जाए, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स हो उनको सॉर्ट आउट किया जाए, मतलब खुश हो जाए। आप भी ऐसे इंसान की लोड कर रहे हो ना, ऐसा इंसान चाहिए ना आपको भी। तो लुक एट यू, आपने अपने आप को अभी क्या बनाया? आपने अपने आप को अभी एक दुखी आत्मा बना दिया है। तो दुखी आत्मा के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता है। उस इंसान को अगर आप रियलाइज करवाना चाहते हो ना अपने प्यार को, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मैंने कहा, अभी आप डेस्परेटली उस इंसान के लिए इसीलिए पड़े हैं क्योंकि वो इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है, वो इंसान आपकी लाइफ में, आप में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो इतना ही करना है आपको कि आपको भी उसकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। आपने अगर इंटरेस्ट किसी में दिखाना है ना, तो वो अपने में दिखाना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, उसके पीछे पीछे भागना बंद कर दो, अपने लिए देखो कि आपको क्या करना है, कहां से आपको क्या चीजें सही मिल रही है। ऐसा तो है नहीं कि वही एक अकेला इंसान है जो पूरी जिंदगी में बस आपको संवार सकता है, आपकी जिंदगी को संवार सकता है। मैं बार बार कहती हूँ, ये हमारा भ्रम है कि अगर वो इंसान हमारी जिंदगी में रहेगा, हमारे साथ रहेगा, तो हमारी जिंदगी आबाद होगी, नहीं तो बर्बाद होगी। आबाद और बर्बाद, ये दोनों चीजें आपके हाथ में है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपने अपनी जिंदगी को आबाद करना है या फिर ऐसे ही बर्बाद करना है। अभी तक जो आपने इतना कुछ किया ना, आपको हासिल क्या हुआ, ये आप एक बार सोच लो। कब से आप लोग कोशिश कर रहे हो कि नहीं, आज नहीं तो कल सुधरेगा, इसलिए मुझे उसको प्यार देना है, मुझे उसको टाइम देना, चाहे मुझे जितनी मर्जी तकलीफ हो, नो प्रॉब्लम। वो मुझे हर्ट करे, वो मुझे बेइज्जत करे, वो मुझे तुच्छ समझे, वो मुझे किसी चीज के लायक ही ना समझे, लेकिन नहीं, मुझे प्यार है इसलिए मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगा। गलत है ये, मत करो ये सब। कुछ लोग तो क्लियरली बता देते कि भाई नहीं चाहिए, तुम तो नहीं चाहिए, फिर भी हम बेशर्मों की तरह लगे रहते कि नहीं जी, हमारे अंदर प्यार भरा हुआ है आपके लिए, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर दो। जबरदस्ती वाला ये तरीका अपनाना बंद कर दो। अगर वो आप पे इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? क्यों ले रहे हो? नहीं वो कन्विंस होना चाहता है, नहीं वो मान रहा है, तो क्यों उसको मनाने पे लगे हुए? इससे अच्छा होगा ना कि आप अपने आप को मनाओ,
अपने आप को ही कन्विंस कर दो कि नहीं, मुझे उससे अब दूर रहना है। अगर वो इंसान मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, उसको मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, तो मैं क्यों उस इंसान के लिए अपना टाइम वेस्ट करूं। थोड़ा सा मेच्योर होके अपनी बुद्धि के जो घोड़े हैं ना उनको दौड़ाओ। ऐसे पागलों के जैसे, बच्चों के जैसा बिहेवियर करना बंद कर दो। सही में बता रही हूँ, इससे बर्बादी आपकी होगी, किसी की नहीं होगी। क्योंकि वो इंसान अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से जी रहा है, अपनी लाइफ में सब कुछ वो टाइम टू टाइम कर रहा है। उसकी लाइफ में कोई भी, मतलब यूं कहूं तो वो किसी भी चीज से सफर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने देख लिया कि भाई मुझे इस लड़की से नहीं बात करनी तो मतलब नहीं करनी, मुझे उसको भाव नहीं देना मतलब नहीं देना, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं मतलब नहीं है इंटरेस्ट। आप भी ऐसा कर सकते हैं जनाब अपने लिए। आप किस चीज का इंतजार करें? क्या दुश्मनी है आपकी खुद से? वैसे तो दुश्मनी किसी दूसरे से होती है हमेशा, लेकिन इस मामले में ना हम खुद ही खुद के दुश्मन बन जाते हैं। और ब्लेम किसको करते कि उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से जो हुआ वो हो गया। लेकिन अभी जो हो रहा है ना, ये आपकी खुद की वजह से हो रहा है। आपको किसी ने नहीं रोका है, आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। आपके लिए भी बेहतर ऑप्शंस आएंगे, बहुत कुछ होगा आपके पास भी। लेकिन आपने अगर खुद की जो चोंच है ना वहीं पे घुसानी है, तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, उस इंसान की भी कोई गलती नहीं है। अरे खुद के लिए स्टैंड लो, अपने लिए लड़ना सीखो, अपने सपनों के लिए लड़ो, अपनी खुशियों के लिए लड़ो, अपने लिए लड़ो। कहाँ किसी इंसान के चक्कर में बर्बाद करो अपनी जिंदगी को। तो जो लोग नहीं मान रहे, नहीं कदर कर रहे, रहने दो ना। क्यों कदर करवानी है आपको किसी से? मांग के की जाती है क्या ये सारी चीजें? ये मांग के नहीं की जाती। जिसको आपकी कदर करने की वो करेगा, वो जेन्युइन होगा। ऐसे भीख में मांग मांग के कुछ नहीं मिलता है। इससे कभी भी जिंदगी का गुजारा नहीं होएगा आपका। पूरी जिंदगी के लिए ये सारी चीजें नहीं रहेगी। 2 मिनट के लिए कोई तरस खाएगा आपके ऊपर, फिर वही सारी चीजें चलेगी। क्योंकि लोगों की अपनी जिंदगी वो अपने हिसाब से चलाएंगे, आपकी मर्जी से नहीं चलाएंगे कि हाँ आपको अभी इस चीज से प्यार है, चलो जी इस इंसान से, इस इंसान के लिए ये कर देते हैं। इतनी किसी को नहीं पड़ी होती है। तो बेहतर है कि आप अपने बारे में सोचो, अपनी कद्र करो। जो ये प्यार आपके अंदर भरा पड़ा है ना, ये प्यार किसी ऐसे इंसान के ऊपर लुटाओ जिसको वाकई में जरूरत है, जो इस प्यार को समझे। ऐसे क्या कहूं अब, ऐसे नमूनों के लिए अगर आप अपने प्यार को इन्वेस्ट करोगे ना, अपने प्यार को इन लोगों पे बरसाओगे, तो ये लोग कभी भी कदर नहीं करेंगे। तो प्लीज अपनी भावनाओं को अनमोल समझो और इनकी कदर पहले खुद करो, उसके बाद ही किसी इंसान के लिए अपने अंदर, है ना, प्यार जो है आपके अंदर, ऐसे इंसान के लिए ऐसा प्यार सही है। लेकिन ऐसे नमूनों के लिए बिल्कुल भी नहीं, जो समझना नहीं चाहते हैं। तो अपना ध्यान रखो, खुश रहो और अपने आप को समझो, और जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ो। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच।